हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा जनता को वोटों के लिए अवेयर करने के लिए, मतदान के लिए अवेयर करने के लिए पहली बार हरियाणा में कोई पब्लिक डोमेन में इस तरह का कैंप लगाया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर मैं दिखाना चाहूँगा कि अवेयरनेस कर रहे हैं ईवीएम में क्या क्या, किस तरह से जब हम मतदान करते हैं तो कई शंकाएं हमारे दिल और दिमाग में आ जाती हैं कि ये बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर टीम खड़ी है, इनमें से हम किसी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलभूषण, स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा से। कुलभूषण जी, ईवीएम मशीन में जब मतदान करने मतदाता पहुँचता है, कई बार ये उनका सवाल गूंजता है कि हमने बटन दबा भी है या नहीं दबा। जी, ऐसा है, जब भी पीओ बैलेट लोड करता है मशीन में, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट में रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और उसकी ग्रीन लाइट जो है वो बैलेट जो हमारा यूनिट है उसमें लोड हो जाती हैं। जब वो वोट कास्ट करता है तो दोनों लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं और एक बीप की आवाज़ आती है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी वोट कास्ट हो गई है। तो मतदान करने के लिए लोगों को कई बार जैसे वो गलती से बटन प्रेस कोई और करना चाहते हैं, कोई और कर दिया, तो कैंसिल करने का भी प्रावधान रहता है? नहीं, इसमें कैंसिल का कोई प्रावधान नहीं है। तभी तो जो बैलेट तैयार किए जाते हैं वो एक तो देखो जो पढ़ा लिखा है उनके लिए तो नाम के अनुसार वो हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि कुछ अनपढ़ वोटर्स भी होते हैं, उनके लिए हमने उस पर सिंबल रखा होता है, और थर्ड वन उस पर फ़ोटो भी होती है। तो हमारे पास अपने जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट देनी होती है उसको पहचानने के लिए काफ़ी सारा हमारे पास वहाँ उसमें मटेरियल होता है। तो आप फ़ोटो से पहचान सकते हो, या सिंबल से पहचान सकते हो, या पढ़ा लिखा है वो बाई नेम पहचान सकते हो। तो इस करके अगर एक बार आपने जिसको कास्ट कर दिया तो वोट कैंसिल नहीं होगी, वो आपका मानी जाएगी। ईवीएम की मशीनों में बैटरी डेड होने की कई बार शिकायत आती है, कई बार ईवीएम मशीनें बंद हो जाती हैं। जी, ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेस्क्राइब्ड हमारी इसकी बैटरी का पावर पैक आता है, उसमें हमारा 72 घंटे से लेके 85 घंटे तक का बैकअप होता है। तो जब भी हम इसमें ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए बैटरीज यूज़ करते हैं तो उसमें सारी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा एक तरीके से हम मैक्सिमम इसको 85 घंटे का बैकअप मान के चलते हैं। तो हमारी जो पोलिंग भी होती है वो 8 घंटे होती है। अगर कहीं मान लो कोई हमारा किसी वजह से डिले होता है, जब पोलिंग बूथ पे आप अक्सर देखते हो लाइनें लगी रहती है, जो एंटर हो जाता है उसकी हमने वोट डलवानी होती है, वो भी घंटा 2 घंटे ले और उसके बाद मशीन क्लोज हो जाती है, तो 10-12 घंटे का हमारा वो बैटरी बैकअप वहाँ कंज्यूम होता है। उसके बाद भी हमारे पास लॉट ऑफ बैकअप होता है, सफिशेंट होता है, क्योंकि काउंटिंग में भी हम वही बैकअप यूज़ करना होता है। तो 7-8 घंटे आप काउंटिंग के लगा लो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 20 घंटे में प्रोसेस पूरा होता है तो 85 घंटे जो है हमारे पास मोर देन 4 टाइम्स जो है वो बैकअप होता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई वो होती है, तो फुल बैकअप। ईवीएम मशीनों को लेकर जब मतदान कर दिया एक व्यक्ति ने, मतदान करने के बाद वो जो मतदान उसका सही जगह हुआ या नहीं हुआ, कहीं चेक करने का भी प्रावधान है, कोई व्यवस्था है? सर, ऐसा है कि जो हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस है, कॉरपोरेशन के हैं या इनके पंचायतों के हैं, तो उनमें वीवीपैट का प्रावधान नहीं है। वीवीपैट का प्रावधान ईसीआई ने किया हुआ है। तो वीवीपैट में ही वो आपकी डिस्प्ले में जो स्लिप है वो वोट कास्ट करने के बाद वीवीपैट में ही वो फॉल हो जाती है। तो हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं उनमें ऐसा प्रावधान नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, ईवीएम मशीनों की क्या भूमिका रहती है, किस तरह काम करती हैं, और लोगों के दिल में, दिमाग में उठने वाली समस्याओं के बारे में हमने इनके जिम्मेदार व्यक्ति से यहाँ बातचीत भी की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।